उत्तर व्यवहारवाद। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो दूसरा विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी क्रांति के रूप में नया स्वरूप सामने आया, जिसने राजनीति विज्ञान की प्रकृति को, विषय वस्तु को, अध्ययन के दृष्टिकोण को व्यापक रूप से प्रभावित किया। और दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और इन व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को बहुत हद तक प्रासंगिक भी बनाया, लेकिन व्यवहारवाद ने कुछ अलाभकारी और अनुपयोगी भूमिका भी निभाई। राजनीति विज्ञान के विकास के लिए अनुपयुक्त थी। व्यवहारवाद की उन सीमाओं को दूर करने तथा राजनीति विज्ञान को उपयोगी और प्रासंगिक, यूटिलिटीपूर्ण और रेलेवेंस बनाने के लिए 1960 के दशक में एक नई क्रांति का जन्म हुआ, नए दृष्टिकोण का जन्म हुआ। उसको अपन उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। उत्तर व्यवहारवाद अर्थात पोस्ट बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद के विरोध में न आकर सुधार के लिए एक नई चुनौती बनकर आया। उत्तर व्यवहारवाद अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण को पूर्णतः अस्वीकार नहीं करता है और न ही व्यवहारवादी दृष्टिकोण को पूर्णतः स्वीकार करता है। ये तो परंपरावादी दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण के उन तमाम उपयोगी पहलुओं को राजनीति विज्ञान में समाहित करना चाहता है, जिससे राजनीति विज्ञान का विकास हो, राजनीति विज्ञान उपयोगी बने, राजनीति विज्ञान प्रासंगिक बने और राजनीतिक समस्याएं जो है उनका यथोचित और लाभकारी निदान पाया जा सके। राजनीति विज्ञान को प्रासंगिक बनाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद तथ्यों और मूल्यों के उलझन में न पड़कर दोनों की आवश्यकता को महत्व देता है। ये राजनीति विज्ञान को समाज की जो तत्कालीन समस्याएं और संकट थे उनको संबंध स्थापित करता है और उत्तर व्यवहारवाद ये मानता है कि समाज की समस्याओं के निदान को जुटाने में राजनीति विज्ञान को अपना योगदान देना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद न केवल विकसित देशों की राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करता है, बल्कि यह तृतीय विश्व के देशों की समस्याओं का भी व्यापक रूप से अध्ययन करने वाला उपागम है। यह चाहता है कि राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक एवं अनुभववादी पक्षों में समन्वय स्थापित किया जाए। उत्तर व्यवहारवाद के उद्घोषक चिंतकों में, या जिनको अपन फाउंडर फादर कहते हैं, उसमें डेविड ईस्टन माने जाते हैं, जो व्यवहारवाद के भी जनक माने जाते हैं। उन्होंने ही व्यवहारवादी आंदोलन की अगुवाई की थी और बाद में व्यवहारवादी शोधों से जो प्राप्त परिणाम थे उसके प्रति असंतोष व्यक्त किया और 1965 के आसपास अमेरिकी राजनीति विज्ञान संगठन, जिसको अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन कहते हैं, APSA के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्षीय भाषण में डेविड ईस्टन ने संकेत दिया कि प्रासंगिकता और सक्रियता की लड़ाई के नारे, जिसको अपन कह सकते हैं रेलेवेंसी और एक्शन, या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं प्रासंगिकता का धर्म या रेलेवेंसी ऑफ क्रीडो, जिसको कहा जाता है, कहकर उत्तर व्यवहारवाद की वकालत की। और डेविड ईस्टन ने कहा कि परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति व्यवहारवादी आंदोलन को विद्रोही आंदोलन कहा, जबकि उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद का संयोगी और सुधारात्मक आंदोलन की संज्ञा दी। यानी स्वयं जो व्यवहारवाद के जनक है डेविड ईस्टन, वो मानते हैं कि व्यवहारवाद था वो परंपरावाद का विरोधी था, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद जो है परंपरावाद और व्यवहारवाद का एक अग्रगामी कदम या संयोगी है या सुधारात्मक
जो है वो आंदोलन है, जिसको अपन कह सकते हैं कि क्रांति नहीं, ये प्रतिक्रांति है। और प्रतिक्रांति इस नाते कि वो ये सुधार चाहता है। डेविड स्टर्न ने इस आधार पर व्यवहारवाद के कुछ लक्षणों की बात, उत्तर व्यवहारवाद के कुछ लक्षणों की बात की है, कुछ विशेषताओं की बात की है, जिसमें पहली जो विशेषता देखी जा सकती है उत्तर व्यवहारवाद की, वो यह है कि प्रविधि जो होती है उससे पूर्व सार विषय। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संपन्न होने वाले शोध में तकनीक से पहले तथ्यों को स्थान मिलना चाहिए, यानी तकनीक महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज़्यादा जो है वो तथ्य महत्वपूर्ण है। यानी डेविड स्टर्न कहना चाहते हैं कि राह के लिए समय व्यर्थ करना बेकार है, उससे पहले हमें मंजिल को तय करना है, राह उसके बाद खोजी जानी चाहिए, रास्ता उसके बाद में खोजा जाना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि अनुसंधान के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वो परिष्कृत हो, वैज्ञानिक हो, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किस उद्देश्य के लिए उस कूपन का प्रयोग किया जा रहा है। जब तक वैज्ञानिक समकालीन महत्वपूर्ण जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके प्रति संगत और सार्थक नहीं होंगे, तब तक ये प्रयास व्यर्थ है, अनुपयोगी है। व्यवहारवादियों का ये कहना कि अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, उसके जवाब में उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा अस्पष्ट होना कहीं अधिक श्रेयस्कर है। यानी प्रविधि जो महत्वपूर्ण है, प्रविधि जो है वो अपने स्थान पर है, लेकिन उससे पहले सार या विषय वस्तु होनी चाहिए, या सब्सटेंस है वो पहले होना चाहिए। दूसरी जो उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता वो यह है कि सामाजिक परिवर्तन पर अधिक बल दिया जाए। समकालीन राजनीति विज्ञान का प्रमुख आग्रह है कि सामाजिक परीक्षण नहीं होना चाहिए, बल्कि समसामयिक राजनीति विज्ञान प्रासंगिक और उपयोगी बने, और जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें बदलाव की जो पहल है वो होनी चाहिए। ये उत्तर व्यवहारवाद की दूसरी विशेषता है। तीसरी बात है कि जो समस्याएं हैं उनके प्रति विश्वसनीय हल या विश्वसनीय निदान खोजे जाने की आवश्यकता है, और इसके लिए उत्तर व्यवहारवाद को प्रयास करना चाहिए। यही आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने की या आधुनिकीकरण को अपनाने का बड़ा सूत्र है। वहीं चौथा प्रमुख तत्व जो है उत्तर व्यवहारवाद का यह है कि मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है, मूल्यों को नकारा नहीं जा सकता। व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को हमेशा तो अस्वीकार नहीं किया, लेकिन विज्ञानवाद और मूल्य निरपेक्षतावाद पर इतना अधिक जोर दिया कि उसमें मूल्य जो है हीन मान लिए गए। ऐसी स्थिति में राजनीतिक सिद्धांत प्रयोजनहीन बनकर रह गया। इसके विपरीत उत्तर व्यवहारवादी जो है वो मूल्यों को निर्णायक भूमिका के रूप में स्वीकार करते हैं, और वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को केंद्रीय स्थान प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि वैल्यू ओरिएंट जो वस्तु होती है वो अधिक प्रासंगिक होती है। वहीं नेक्स्ट विशेषता या पांचवी विशेषता जो अपन उत्तर व्यवहारवाद की कह सकते हैं उसमें है कि बुद्धिजीवियों की जो है वो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक वैज्ञानिकों को ये याद दिलाता है कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी एक भूमिका है, बड़े कार्यों को पूरा करने की उनकी जिम्मेवारी है, सभ्यताओं के मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए उनका दायित्व है, और सबसे बड़ी बात यह कि बुद्धिजीवी जो है वो एक कार्यशील एजेंसी है, और वो कार्यशील एजेंसी जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, अपने ज्ञान को विज्ञान की तराजू पर न तोलें, बल्कि अपने जो ज्ञान है उसको समाज हित में उसका प्रयोग करें। ये बुद्धिजीवियों के लिए अलग जगाने वाली बात थी। वो यंत्रवादी नहीं बने, वो सामाजिक परिवर्तन की अगुवा बने, ये आग्रह उत्तर व्यवहारवादियों का था। वहीं नेक्स्ट जो विशेषता है उत्तर व्यवहारवाद की वो यह है कि राजनीति विज्ञान को कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाया जाए। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठा पर, कर्मशीलता पर अधिक बल देते हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण में कार्यरत होना आवश्यक है। स्वयं डेविड स्टर्न लिखते हैं कि जानने का अर्थ है कार्य करने का
उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण के लिए अपने को लगा देना। उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि चिंतनोन्मुख ज्ञान के स्थान पर क्रियाशील ज्ञान होना चाहिए और उनका आग्रह है कि राजनीति विज्ञान का समस्त अनुसंधान प्रतिबद्धता और क्रियाशीलता की भावनाओं से प्रेरित और प्रभावित होना चाहिए। इस प्रकार डेविड स्टन राजनीति विज्ञान को विश्व और समाज के प्रति अधिक उत्तरदायित्व बनाना चाहते हैं। वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है उसका जो ज्ञान है वो समाज के लिए है और समाज के मध्य है, समाज से परे तकनीक या समाज के लिए नहीं बल्कि समाज के दिशा निर्देशन के लिए ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए। अंतिम विशेषता उत्तर व्यवहारवाद की जो बताई जाती है डेविड स्टन के द्वारा वो है व्यवसाय का राजनीतिकरण। और इस संबंध में कहा जाता है कि एक बार ये मान लेने के बाद कि समाज में बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका होती है और ये भूमिका समाज के लिए भी आवश्यक है, इस निष्कर्ष पर पहुंचना अनिवार्य हो जाता है कि सभी प्रकार के कार्यों का राजनीतिकरण हो। राजनीति शास्त्रियों की सभी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों का भी राजनीतिकरण अनिवार्य और वांछनीय है। यानी वो कहना चाहते हैं कि जो बुद्धिजीवी है उनकी भूमिका, उनके द्वारा निष्पादित कार्य, उनकी विवेकशीलता का प्रयोग समाज हित में होना चाहिए। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का व्यावसायिक, शैक्षणिक और मूल्यांकनात्मक स्वरूप बदल देना चाहता है। विश्व समस्याओं के प्रति व्यवहारवादियों का ध्यान आकर्षित कर उसे समाज और विश्व के प्रति उत्तरदायी बना देना चाहता है। इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि जो उत्तर व्यवहारवाद का युग जो है वो निश्चित रूप से मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखेगा, क्योंकि हमें आदर्श निष्ठाओं की ओर ले जाने का संकल्प करना है। इस युग में न केवल अध्ययन और अध्यापन की पद्धति विज्ञानात्मक होगी बल्कि पूर्व व्यवहारवादी दोषों की भी समाप्ति होगी। चूँकि 1970 के बाद से ही व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में गतिरोध समाप्त हो गया है और अब राजनीतिक विज्ञान जो है वो प्रासंगिकता का विज्ञान बन चुका है और प्रासंगिकता के विज्ञान के साथ वो क्रम निष्ठा का विज्ञान, ट्रेड ऑफ रेलेवेंसी का प्राय बन चुका है। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद का सिद्धांत जो है वो राजनीतिक सिद्धांत निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी है।